अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब बीफ के। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ बीफ का कीमा लिया है, ये हाथ का कीमा है, 2 किलो कीमा ले लिया है मैंने, ठीक है जी। मैंने 2 बड़ी प्याज लेके उनको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया है कच्चा पपीता, जो कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ क्यूब्स की सूरत में। 1 टेबलस्पून 1 क्यूब की उसमें आता है, ठीक है जी। और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, ओके जी। और एक मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। मसाले कुछ इस तरह से हैं। 2 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लिएगा। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए है और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ले लिया है। हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया है। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा लिया है और 1 टीस्पून भर के भुना कुटा जीरा लिया है और 2 टीस्पून भर के इसमें सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ। 1 टीस्पून इसमें हमने ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लिया है लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून इसमें मैंने ले लिए हैं चाट मसाला और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने चॉपर में कीमा शामिल करेंगे और इसको सारी चीजें डाल के अच्छे से चॉप कर देंगे, ठीक है। कीमा आपका धुला हुआ और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हम इसको हाफ हाफ करके और चॉप करेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें कीमा डाला, साथ ही इसमें हम अपनी प्याज शामिल कर देंगे। अच्छा, ये मसाले सारे हम अभी डाल देंगे और फिर बाकी का कीमा हम बाद में इसमें चॉप कर लेंगे, ठीक है जी। ये सारे मसाले इसमें चले गए। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छे से चॉप कर दिया है और इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे जी। हमने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दिया है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपने गोला कबाब, ठीक है। आपके पास जो भी स्टिक हो या कोई बड़ा वाला स्ट्रॉ हो, कुछ भी हो, उससे आप बना लें, ठीक है। मेरे पास इस वक्त ये वाली स्टिक थी तो मैं इससे बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले हल्का सा ऑयल लूंगी अपने हाथ पे, ठीक है, ताकि चिपके नहीं, ठीक है जी। थोड़ा सा स्टिक पिक भी लगा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस इतना लेंगे कीमा अपना जितना हमें कबाब चाहिए। ये अब हमारी चॉइस पे है कि हमें कितना साइज़ चाहिए, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बना के और इसमें जो है ये स्टिक ऐसे डाल के, ठीक है। अब इसको जितना भी बड़ा बनाना है आपने या जितनी भी मतलब इसका थिक जितना भी रखना है, ये अब आपकी चॉइस पे है, ठीक है जी। ये हमने किया ऐसे और इसको हमने, ये देखिए, ये हमारा कबाब बनके तैयार हो गया है, ठीक है जी। इस तरह से अब हम सारे कबाब बना लेंगे जी। ये देखिए, हमने इनको बना के तैयार कर लिया है, ठीक है जी। ये इस तरह से सब बन गए हैं हमारे। और साथ ही मैंने ये 3 कबाब ये वाले भी बनाए हैं क्योंकि मुझे सुबह बच्चों को लंच में देना है, तो मैं उनको पराठे में रोल करके और कबाब ये तल के रख के दूंगी, बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है जी। अब हम इनको करेंगे फ्राई, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। यहाँ हमने पैन ले लिया है, ठीक है। हमें जितने कबाब चाहिए हम अभी फ्राई करेंगे, बाकी के हम फ्रीज कर देंगे, जब हमारा दिल करेगा तो हम निकाल के उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे, बस हल्का सा ही करेंगे क्योंकि जो हमारे कबाब बने ना वो थोड़ा सा मीट जो है थोड़ा सा चिकना ही था, ठीक है जी। अब इसमें हम ये सारे कबाब रख देंगे, बस अभी हमने इसको छेड़ना नहीं है, बस इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब ये नीचे से थोड़े से पक जाएंगे फिर हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, ओके जी। जी, हमारे जो कबाब हैं वो नीचे से थोड़े पक चुके हैं। अब इनको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इनकी साइड,
ठीक है जी। जी हमने इसको थोड़ा सबकी साइड चेंज कर दिया। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए यहाँ से पकाएंगे, फिर इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ठीक है जी, दोनों तरफ से पक चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे और इसको ढक के बस 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मिलते हैं 5 मिनट बाद। इसको 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे कबाब बन के हो चुके हैं तैयार। अब हम फ्लेम करेंगे फुल और इसका जो पानी है इसको हम ड्राई कर देंगे। ठीक है, ओके जी, हमारे गोला कबाब बन के हो चुके हैं तैयार। ठीक है जी, अब हम फ्लेम करेंगे ऑफ। देखा कितने झटपट बन गए। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ओके जी, ये है हमारा फाइनल लुक। हमने इसको डिश आउट कर दिया है और साथ में इसके सैलेड और रायता भी बना दिया। अब हम इसके साथ बनाएंगे पराठे और मज़े से खाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।